दोस्तों सीजेपी खत्म हो चुका, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका, लोग घर जा चुके। जिन्होंने हंगामा किया, हुड़दंग मचाया, सब घर पहुंच गए अपने और आराम से सोए हुए हैं। बट भारत एक सवाल जो है वो निरंतर पूछता है। भारत की पब्लिक निरंतर एक सवाल पूछ रही है कि जिन्होंने जिन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में सरकार की नाक में दम कर दिया, सरकार के अगेंस्ट में साजिश रची, सरकार लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, सनातन धर्म को टारगेट किया, जिन्होंने भी कश्मीर को टारगेट किया, वो सारे लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, उन पे एक्शन कब लिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई नहीं भी जानता है, जानता भी है। जैसे हम लोगों के जो सोर्सेज होते हैं, हम लोग जिन लोगों से बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरी नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ को लेके बहुत लोगों में भ्रम रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। जैसे मेरे बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारे लोगों से बात होती है, इनपुट मिलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि सरकार, पहले तो मैं ये एक चीज़ जो है कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि सरकार की एक डिमांड थी, सभी उसी पे बात कर रहे हैं कि सरकार ने ये राजी हुई है, सरकार के एफआईआर जो है उन पे नहीं होंगे। उनकी डिमांड थी, सीजेपी की जो कमेटी थी, उनकी एक डिमांड ये थी कि एफआईआर जो है प्रोटेस्टर्स पे नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये इसमें दो चीज़ें हैं। वो एफआईआर जो हुई थी वो प्रोटेस्टर्स पे भी हुई थी और सीजेपी वालों पे भी हुई थी, जो सीजेपी की कमेटी है, जिसमें दीपके आता है, सौरभ दास आता है, ये सारे रांका आते हैं, सब आते हैं। तो दो एफआईआर हो रखी थी। तो उन्होंने कहा था एफआईआर नहीं होगी। सरकार ने बोला था कि उस टाइम पे उनको ये बोला गया था कि स्टूडेंट्स पे एफआईआर नहीं होगी, और इनको बोला गया था कि आपकी इस डिमांड को हम एक दो दिन का टाइम चाहिए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स पे तो ये कंफर्म है कि स्टूडेंट पे हम नहीं करेंगे, बट जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कैमरे में आए हैं, जो जो वहां पे जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने अटैक किया है, लेडी कांस्टेबल्स, लेडी पुलिस पे, आदमियों पे, पुलिस पे, हर किसी पे जिस पे भी अटैक किया, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी है, वो सब को जो है उनको जरूर पिन पॉइंट करके उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो जो अभी आने वाले दिनों में क्लियर होगी कि ये इसमें पुलिस का क्या रोल रहता है, क्या पुलिस उनको छोड़ देगी, क्या नहीं छोड़ेगी। बट जो अभी तक हमें पता चला है, मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी तक अब बहुत चौंकाने वाली चीजें पता चली हैं इसमें, जो आपका भी दिमाग घुमा देंगी। कहने को तो ये एक प्रोटेस्ट था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो स्कैनर्स लगे हुए थे, जो कैमरास लगे हुए थे, उन्होंने जो जो चीजें पकड़ी हैं वो एकदम आउट ऑफ बुक है। कहने को स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन 2400 के करीब, 2500 के करीब, 2400 से 2500 के करीब इसमें ऐसे लोगों की मौजूदगी पाई जाई है जो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में वांटेड थे, जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे थे। 215 लोग ऐसे पाए गए हैं जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे, जिनके ऊपर किलिंग का, रॉबरी का, जिनके ऊपर रेप का, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगे हुए थे। तो इस तरह के लोग पाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है इन लोगों को, जो ऑलरेडी ढूंढ रही है, इनकी स्टेट की पुलिस और दिल्ली पुलिस, दिल्ली में आके इन्होंने इतना बड़ा कांड किया, तो क्या इनको इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? तो देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक्शन तो होगा, क्योंकि ये जो खबरें निकल के आ रही हैं, सरकार ने बोला है कि जो उन पे स्टूडेंट्स को छोड़ पे सब पे एक्शन लिया जाएगा, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। एंड उसी के साथ साथ जो दीपके और इनकी पार्टी है, इनके ऊपर जो एफआईआर हो रखी थी, सरकार ने इनको ये बोला है कि आपके ऊपर जो एफआईआर हुई थी, वो एफआईआर जो है हम क्वैश नहीं कर सकते, क्योंकि एक कानून है कि एफआईआर कोर्ट से ही जाके खत्म होती है, कोर्ट में पेशी देनी पड़ती है। तो अभी ये सारे कोर्ट में पेशी देंगे। पर इनको ऐसा लग रहा है कि सरकार मान गई है, सरकार एग्री कर गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कोर्ट इनको रिलीव करेगा। ये तो आने वाला टाइम बताएगा, सुप्रीम कोर्ट पर इनको या हाई कोर्ट इनको रिलीव करेगा कि नहीं, या इनको छोड़ेगा कि नहीं, या जो भी इन्होंने किया, इनके केस बना हुआ है, जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में इनके लिए क्या धाराएं हैं, क्या पता इनको अंदर जाना पड़े, वो सारी चीजें जो है आने वाले टाइम के साथ पता चलेंगी। ठीक है। तो अब ये तो हो गया इनका, स्टूडेंट्स पे एफआईआर नहीं होगी। बाकी जो ये 3000 के करीब लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली दी, भारत को गाली दी, सनातन को गाली दी, श्री राम को गाली दी, वो सारे जो एक अलग 200-250 का लॉट है, जो बहुत फेमस है इंटरनेट पे, उनके उनको नोटिस जाने शुरू हो चुके हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर दिया गया है, कई लोगों को घर से उठाना भी शुरू कर दिया है। और दिल्ली के अलावा पटना, जो मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे जितने भी सीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे, सबको एफआईआर हुई है और सबको घर से उठाया गया है। तो ये चीज़ अभी 90% यही बता रही है, ये इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि सीजेपी के जितने प्रोटेस्टों ने हुड़दंग मचाया था, सभी अंदर जाएंगे। तो अब बात ये है कि मेन मुद्दे पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने, और आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे बताना भी पड़ेगा, मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे
मुझसे आपको शेयर करने पड़ेंगे अपने थॉट्स। क्या आपको लगता है कि ये सारा जो भी था ये फॉरेन फंडेड था, एंड ये फॉरेन की तरफ से ये पूरा एक रोड मैप था जिसमें हमारे गवर्नमेंट को भारत को डिस्टेबलाइज करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी? आपका क्या लगता है? आप प्लीज़ अपने कमेंट मुझे ज़रूर लिख के जाइएगा। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट में ज़रूर अपने थॉट्स लिख के जाना। हम ज़रूर बात करेंगे और आगे वाले वीडियोस में उसको और बताने की कोशिश करेंगे। आपके व्यूज़ भी जो भी जेन्युइन एंड ऑथेंटिकेटेड होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।